हाय फ्रेंड्स। एसटी नंबर 106 जो ऑफलाइन आपकी एसटी हुई थी संडे के दिन, चलिए उसको डिस्कस करते हैं। क्या कुछ क्वेश्चंस आपके पूछे गए। अभी तक 6 जो टेस्ट है वो आपके हो चुके हैं। 6 टेस्ट जो आपके हो गए। 5 की जो जिन लोगों ने टेस्ट अभी तक नहीं पढ़े हैं, नहीं क्लियर किए हैं, वो लोग, ठीक है ना, लर्न इंग्लिश विद कमलेश पारिया के नाम से आप यूट्यूब पे सर्च करिएगा, उसमें मिल जाएगा। और मदर्स के यूट्यूब चैनल पर भी आपको अवेलेबल है। देखिए क्या क्वेश्चन है आपका। क्वेश्चन नंबर 76 देखो क्या पूछा गया। देखो सेंटेंस है एरर का। दो क्वेश्चन आपके एरर के बनेंगे। देखिए क्या क्वेश्चन दे रहा है। वॉट आर वी एज इंडिविजुअल्स इज द सम ऑफ all that went before us, of all that we experience now, and of all that could possibly happen in the future। देखो यहां सेंटेंस के अंदर आपकी वर्ब लग रही है, कौन सी? इज आपकी वर्ब है। और सेंटेंस कह रहा है आपसे कि व्हाट आर वी एज इंडिविजुअल्स। यहां सेंटेंस में जो आपके सेंटेंस का सब्जेक्ट बन रहा है वो एक क्लोज है, क्लोज है। और क्लोज की खासियत होती है कि कभी भी क्लोज में आप कभी भी इन्वर्जन नहीं कर सकते। तो यहां लिखा हुआ है व्हाट आर वी एज इंडिविजुअल्स नहीं होगा, आपको कहना पड़ेगा व्हाट वी आर। क्या कहोगे? व्हाट वी आर। इसमें वी पहले आएगा, आर आपको बाद में होगा। गलती आपके पहले पार्ट में है इसके अंदर। व्हाट वी आर एज इंडिविजुअल्स, ठीक है ना। अब एक बात हमेशा ध्यान रखना, जब भी कभी कोई क्लोज है, किसी सेंटेंस का सब्जेक्ट बनता है, क्लोज का मतलब सब्जेक्ट प्लस वर्ब दिया आता है तो क्लोज कहलाता है। यदि वो सेंटेंस में सब्जेक्ट का काम कर रहा है, ठीक है ना, तो वो हमेशा सिंगुलर होता है। क्लोज कभी भी प्लूरल नहीं होता। क्लोज इज ऑलवेज सिंगुलर, इसलिए वर्ब आपकी कैसी आएगी? सिंगुलर आएगी। क्लियर है फर्स्ट वन। देखते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्या लिखा हुआ है। द प्रिजनर्स वर डिसअपॉइंटेड at not be able to witness this historic event in person, but were determined to be part of it, albeit from afar। देखो albeit from afar मतलब बहुत दूरी के अर्थ में कहना चाह रहे हो। albeit एक preposition है। देखो यहाँ क्या गलती है सेंटेंस में, देखो द प्रिजनर्स वर डिसअपॉइंटेड एट नॉट बी। एट आ रहा, एट आपका प्रेपोजिशन है, और प्रेपोजिशन के बाद में आपके आने वाली जो वर्ब होती है ना, वो कभी फर्स्ट फॉर्म नहीं। प्रेपोजिशन के बाद में आने वाली वर्ब जो होती है वो आपको जिरंड के रूप में लिखनी पड़ेगी, आपको बीइंग लिखना पड़ेगा। तो आपको द प्रिजनर्स वर डिसअपॉइंटेड एट नॉट बीइंग एबल टू विटनेस दिस हिस्टोरिकल इवेंट, ठीक है ना। प्रेपोजिशन जो होता है, प्रेपोजिशन के बाद में जो भी वर्ब आपकी आती है वो हमेशा आईएनजी फॉर्म में होती है। क्लियर है ना, ये बात हमेशा ध्यान रखना, जिरंड के रूप में इस्तेमाल होती है। तो डिसअपॉइंटेड एट नॉट बीइंग एबल, ठीक है, ना कि बी एबल। क्या कहोगे? बीइंग एबल। एबल आपका क्या है? एडजेक्टिव है। तो गलती कौन से पार्ट में जा रही है? सेकंड पार्ट में आपकी गलती है। प्रेपोजिशन प्लस आपको वर्ब आईएनजी फॉर्म में रखनी पड़ेगी, जिरंड के रूप में है, वो आपको है वो रखनी पड़ेगी, ठीक है ना। चलिए, हालांकि दूर से ही, अल्बेट फ्रॉम अफार का मतलब होता है हालांकि दूर से ही। क्या निकलता है? हालांकि दूर से ही। हालांकि दूर से ही। अफार अलग अलग वर्ड नहीं, अफार एक ही वर्ड है। अल्बेट एक प्रपोजिशन है। अल्बेट फ्रॉम अफार मतलब होता है हालांकि दूर से ही, ठीक है ना। देखो नेक्स्ट फिल इन द ब्लैंक्स का क्वेश्चन है, देखिए आप। दे हैड डिफिकल्टी इन, दे हैड डिफिकल्टी इन द टू साइड्स टू सिट डाउन टुगेदर। अब यहाँ ये कहना चाह रहे हो सेंटेंस में डिफिकल्टी इन, इनके बाद आईएनजी वाली फॉर्म तो आपको रखनी पड़ती है, प्रेपोजिशन अपने बाद में जिरन लेता है, लेकिन आईएनजी वाली फॉर्म तो सभी है। प्रोवोकिंग भी है, प्रोवोकिंग भड़काने के अर्थ में आ रहा है। परसुएडिंग आप किसी को राजी करते हो, बहलाते फुसलाते हो, उस अर्थ की बात करना चाहते हो। एग्रेवेटिंग किसी को एग्रेवेट करना, किसी को भड़काना, उस अर्थ में कहना चाह रहे हो। डिस्करेज करना नहीं। अब आप कह रहे हो कि दे हैड डिफिकल्टी इन द टू साइड्स टू सिट डाउन टुगेदर। आपके दोनों तरफा, दोनों पक्षों को एक साथ बैठने के लिए आप उन्हें नहीं कर पाए। क्या नहीं कर पाए? आप उन्हें राजी नहीं कर पाए, आप उन्हें प्रोवोक नहीं कर पाए, आप उन्हें भड़का नहीं पाए। क्या करना पाए? ओबियसली आप कहना चाह रहे हो आप परसुएड नहीं कर पाए, आप उन्हें कैजोल नहीं कर पाए। तो आप कह रहे हो परसुएड करना, किसी को राजी करना बैठने के लिए, आप कह रहे हो चलो आप बैठिए, आप
समस्या का समाधान है वो निकल जाएगा। तो परसुएड करना, किसी को राजी करने के अर्थ में आप कहना चाह रहे हो। नेक्स्ट देखो वर्ड क्या है आपका, आर फियर एंड कंफ्यूजन ओनली द प्रॉब्लम। आर फियर एंड कंफ्यूजन, हमारा डर और हमारा जो कंफ्यूजन है वो क्या करेगा, समस्या को क्या करेगा, मोलिफाइड करेगा। मोलिफाइड होता है समस्या को शांत करना, पैसिफाई भी शांत करने के अर्थ में आता है, रेटिफाइड भी शांत करने के अर्थ में आता है। क्या बनेगा, मैग्नीफाइड। मैग्नीफाइड बढ़ाने को कहते हैं। हाँ सही है, आप ऑब्वियसली यदि फियर की बात करते हैं, कन्फ्यूजन की बात करेंगे, तो फियर और कन्फ्यूजन क्या करेगा, आपकी समस्या को और ज़्यादा बढ़ा देगा। तो बढ़ाने के अर्थ में आप क्या कहोगे, मैग्नीफाइड। क्या कहोगे, मैग्नीफाइड। मैग्नीफाइड का मतलब होता है चीज़ों को और बढ़ा देना, अपने आकार को बढ़ाना, गुणवत्ता को बढ़ाना, उस आकार को बढ़ाने के अर्थ में आता है मैग्नीफाइड करना। तो क्या आएगा, आर फियर एंड कन्फ्यूजन ओनली मैग्नीफाइड द प्रॉब्लम। ठीक है ना दोस्तों। फिल इन द ब्लैंक्स के जो दोनों क्वेश्चन हैं वो दोनों वोकैब से ही पूछने की संभावना ज़्यादा है। ठीक है ना, हालांकि ग्रामेटिकल हो सकता है, एक क्वेश्चन आपका ग्रामर का और एक क्वेश्चन आपका वोकैब का हो सकता है। ठीक है ना, लेकिन संभावना पिछले पूरे पेपर्स को देखें, सारे एनालिसिस करते हैं तो वोकैब से ही पूछे हैं आपके। ठीक है, अगला देखो सेंटेंस इंप्रूवमेंट का क्वेश्चन, देखो किस तरह आया है। वी आर eagerly look forward to celebrate 30 years of diplomatic relations between our two countries this year। देखो यहाँ इस सेंटेंस में क्या लिखा हुआ है, आर कह रहे हो, आर के बाद में आपने लुक फॉरवर्ड का, आर के बाद में लुकिंग फॉरवर्ड तो करना पड़ेगा, आईएनजी वाली फॉर्म तो लेनी ही पड़ेगी आपको। लुकिंग फॉरवर्ड इसमें भी है, इसमें भी है, लुक फॉरवर्ड तो होगा नहीं, ये तो ऑप्शन गलत हो गया। और इम्प्रूवमेंट आपको करना पड़ेगा क्योंकि आर के बाद लुक फॉरवर्ड नहीं कहेंगे। अब बात आ गई कि आपको लुकिंग फॉरवर्ड तो कहना पड़ेगा, लेकिन लुक फॉरवर्ड टू के बाद में सेलिब्रेट लिखोगे कि सेलिब्रेटिंग लिखोगे। ध्यान देना, लुक फॉरवर्ड एक फ्रेजल वर्ब है। फ्रेजल वर्ब का एक नियम होता है कि फ्रेजल वर्ब चाहे वो टू से खत्म हो रही हो, चाहे किसी भी दूसरे प्रेपोजिशन से, उसके बाद आने वाली वर्ब हमेशा जिरेंड होती है। आईएनजी वाली फॉर्म में आपको वर्ब है वो रखनी पड़ती है। तो आप ऐसा नहीं कहोगे कि वैसे इसमें एगर लुकिंग का है तो एगर तो एडजेक्टिव है, ये तो वैसे भी नहीं आएगा, इगरली आपको कहना पड़ेगा एडवर्ब के रूप में। उत्सुकता से कहने की बात कर रहे हो, जिसमें क्या उत्सुकता ज़्यादा होती है उसमें कह रहे हो। तो इगरली लुकिंग फॉरवर्ड टू सेलिब्रेटिंग, लुक फॉरवर्ड टू के बाद आने वाली जो वर्ब होती है वो हमेशा जिरंड होती है। तो आप कहोगे इगरली लुकिंग फॉरवर्ड टू सेलिब्रेटिंग। ठीक है, तो लुक फॉरवर्ड टू एक फ्रेजल वर्ब है, उसके बाद आने वाली वर्ब आईएनजी वाली फॉर्म में होती है। क्लियर है, चलिए इजी है, ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। क्वेश्चन आपकी एरर पार्ट आपके सेकंड में है, उस सेकंड है वो, इसकी जगह रिप्लेस करोगे तो ये सही हो जाएगा। ठीक है, सेंटेंस इंप्रूवमेंट में आपको करेक्ट देगा चार में से, जो सही होगा उसकी जगह पर आपको क्या करना है, रिप्लेस करना है। देखिए अगला, हैविंग हैड लंच विद आवर फैमिली ही वेंट टू कॉलेज। आपके अपनी फैमिली के साथ में लंच करने के बाद वो कॉलेज चला गया। अब देखो हैविंग आपको पता होना चाहिए कि परफेक्ट पार्टिसिपल होता है, हैविंग के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल होता है, ये परफेक्ट पार्टिसिपल होता है। हैविंग प्लस वर्ब की क्या होती है, वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है, और बाद में वर्ब की सेकंड फॉर्म चलती है। वैसे सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल किया जाता है, सेकंड फॉर्म यहाँ पे आ रहा है। आप ये कहना चाह रहे हो कि उसकी फैमिली के साथ लंच करने के बाद वो कॉलेज चला गया था, तो उसकी फैमिली के साथ लंच करने के बाद हैविंग, अब हैविंग के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है। हैविंग के साथ हैव तो है, हैव तो आपका कौन सा फर्स्ट फॉर्म होती है, ये तो आएगा नहीं। हैविंग बीन हैड आपका पैसिव वॉइस हो जाता है, पैसिव वॉइस है, इस सेंस में पैसिव का कोई सेंस नहीं बनेगा, तो ये ऑप्शन बनेगा नहीं, ये ऑप्शन बनेगा नहीं। हैविंग के बाद हैड आता है, ठीक है, हैविंग के बाद हैड वर्ब की थर्ड फॉर्म, लेकिन वापस आपने थर्ड फॉर्म लगा दी, तो दो वर्ब आपने वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा दी, ये ऑप्शन भी नहीं बनेगा। इसका मतलब सेंटेंस अपने आप में करेक्ट है कि हैविंग के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म हैड, हैड खाने के अर्थ में आप कहना चाह रहे हो, हैव की सेकंड फॉर्म हैड और थर्ड फॉर्म भी हैड होता है। तो हैविंग प्लस हैड आपका आ गया, लंच विद आवर फैमिली ही वेंट टू कॉलेज। ठीक है ना, अपनी फैमिली, उसकी फैमिली के साथ लंच करने के बाद वो कॉलेज चला गया। नेक्स्ट देखते हैं, देखो 82 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। देखो दो क्वेश्चन आपके स्पॉटिंग एरर के होंगे, दो क्वेश्चन आपके फिल इन द ब्लैंक्स के, और दो ही क्वेश्चन किसके आते हैं, सेंटेंस इंप्रूवमेंट के। तो अब वोकैब के अंदर देखते हैं, वोकैब में वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के आपके दो क्वेश्चंस बनेंगे। देखो, अ पर्सन हु डिलिबरेटली destroys
और डैमेजेस पब्लिक प्रॉपर्टी। आपका ऐसा व्यक्ति जो जानबूझकर, डेलिबरेटली मतलब जानबूझकर क्या करता है, सरकारी संपत्ति जो होती है या जो सार्वजनिक संपत्ति होती है उसको जो नुकसान पहुंचाता है उसे क्या कहते हैं। देखो माउंटेबैंक होता है जो कपटी विक्रेता वगैरह होता है, माउंटेबैंक कहलाता है, ठीक है ना। जो क्या धोखेबाज होता है जनरली उसे कहते हैं। क्वैक नीम हकीम होता है, जो ऐसे डॉक्टर वगैरह जो नीम हकीम डॉक्टर होते हैं उसे कहते हैं। चार्लेटन होता है कौन सा, जिसको आप कह सकते हो कि जो नॉलेज होता नहीं है लेकिन अपने नॉलेज का दिखावा करता है, चार्लेटन होता है, ठीक है ना। माउंटेबैंक, क्वैक, चार्लेटन एक दूसरे के सिनोनिम्स ही बनते हैं वैसे। तो वेंडल कौन सा होता है, वेंडल। वेंडल का मतलब होता है ऐसा व्यक्ति जो क्या करता है, सार्वजनिक जो संपत्ति होती है उसको नुकसान पहुंचाने का काम करता है, तो वेंडल कहलाएगा। नेक्स्ट देखो, अ पर्सन हु कंटिन्यूज टू वर्क व्हेन द पीपल दे वर्क विद आर ऑन स्ट्राइक। आपके जब बाकी सारे लोग स्ट्राइक पर होते हैं और वो व्यक्ति जो होता है वो अपनी शॉप खोल के बैठ गया, जैसे मान लो व्यापारिक संगठन ने मिलकर के स्ट्राइक रखने की बात करी कि सारे लोग मिलकर के स्ट्राइक रखेंगे, और एक कोई ऐसा व्यापारी होता है, एक ऐसा बंदा होता है जो अपनी शॉप खोल के बैठ गया, मतलब जो हड़ताल में साथ नहीं देता है, स्ट्राइक में साथ नहीं देने वाला व्यक्ति होता है, उसे हम क्या कहते हैं, ब्लैक हेड नहीं, हम ब्लैक लेग कहते हैं। क्या बोलते हैं उसे, ब्लैक लेग कहते हैं, ठीक है ना। तो ब्लैक लेग वो होता है जो क्या करता है, हड़ताल में साथ नहीं देता है किसी का, तो उसे हम क्या कहते हैं, ईडियमेटिक वे। देखो ईडियम्स क्या पूछी हैं, टू ऐड इंसल्ट टू इंजरी। टू ऐड इंसल्ट टू इंजरी का मतलब होता है कि पहले तो आप किसी को जलाते हो फिर ऊपर उसमें नमक डालते हो, मतलब जला करके नमक डालना, है ना। तो कहने का मतलब क्या होगा, टू मेक बैड सिचुएशन बेटर, ये तो नहीं, बद से बदतर बनाने के लिए कहना पड़ेगा, ये ऑप्शन फर्स्ट नहीं बनेगा। टू मेक अ बैड सिचुएशन इवन वर्स, हाँ माना जा सकता है। टू इंसल्ट समवन हु इज एमिनेंट, नहीं। टू गेट द इंजर्ड ट्रीटेड, नहीं। कौन सा बनेगा, टू मेक अ बैड सिचुएशन इवन वर्स। आप कह रहे हो कि बुरी सिचुएशन बनी हुई है उसको आप और ज़्यादा बिगाड़ रहे हो, इवन उसे वर्स कर रहे हो, उसे और ज़्यादा कर रहे हो, ठीक है ना। तो खराब को और ज़्यादा खराब कर रहे हो, जो ऑलरेडी कहते हैं जले पर नमक छिड़कना, पहले जला रहे हो फिर आप नमक डाल रहे हो। टू ऐड इंसल्ट टू इंजरी, पहले इंजर्ड कर रहे हो फिर आप उसकी इंसल्ट भी कर रहे हो साथ में। तो कौन सा ऑप्शन बनेगा, बी, सेकंड ऑप्शन आपका बनेगा। नेक्स्ट देखो, किक द बकेट। किक द बकेट का मतलब होता है टू गेट वाटर कहोगे, टू अर्न मनी कहोगे, टू डाई कहोगे, या टू प्ले अ गेम कहोगे। क्या कहोगे, टू डाई। किक किक द बकेट का मतलब होता है टू डाई होता है, ठीक है ना। जैसे मान लो आप बकेट आपने रखी, बकेट के ऊपर चढ़ करके आपने अपने आप को फांसी के फंदे से लटकाया, ठीक है, और आपने बकेट कोई लात मारी, इसका मतलब आपने उस बकेट को लात मारोगे, आप हैंग हो जाओगे और क्या हो जाओगे, मारे जाओगे। मीन्स क्या होगा, टू डाई। तो किक द बकेट या जॉइन द मेजोरिटी जैसे वर्ड आते हैं तो इसका मतलब टू डाई होता है, क्या होता है, टू डाई। तो किक द बकेट भी होता है, जॉइन द मेजोरिटी भी होता है, डाई के अर्थ में इस्तेमाल किए जाते हैं। नेक्स्ट देखो, आपके सिनोनिम्स की बात करें, देखो सिनोनिम्स आपके एग्जाम में दो पूछे जाएंगे, दो एंटोनिम पूछे जाते हैं, दो सिनोनिम्स पूछे जाते हैं। देखिए वर्ड क्या है आपका, कोलस। देखो कोलस का मतलब क्या होता है, निर्दयी होता है, ऐसा व्यक्ति जो निर्दयी है, बिल्कुल ही बेरहम है, ठीक है ना, बेहया है, उसे हम क्या कहते हैं, कोलस कहते हैं। तो कोलस का सिनोनिम्स क्या बनेगा, देखो सिनोनिम्स की बात करना चाह रहे हैं। देखो कैरिंग कहोगे, कैरिंग तो पॉजिटिव वर्ड हो गया, मर्सीफुल भी पॉजिटिव वर्ड है, कंसर्न्ड भी आपका पॉजिटिव वर्ड है, क्रूएल है ना। तो क्रूएल का मतलब क्या होगा, जो क्रूर हैं, बिल्कुल ही अत्याचारी हैं, ठीक है ना, उसे कहा जाता है, निर्दयी को कहा जाता है। नेक्स्ट वर्ड है सिनोनिम्स, बताना है आपको सर्टिट्यूड का। सर्टिट्यूड का मतलब होता है सर्टेनिटी, निश्चितता की बात करते हो, भरोसा जिसी में होता है ना, तो भरोसे को कहा जाता है, रिलायंस को कहा जाता है। अश्योरेंस ऑब्वियसली इसका सिनोनिम्स बनेगा। डिस्ट्रस्ट तो एंटोनिम बन जाएगा, डाउट और अनसर्टेनिटी नहीं बनेगा, क्या बनेगा आपका, अश्योरेंस। तो अश्योरेंस का मतलब भरोसा होता है, सर्टिट्यूड और अश्योरेंस एक दूसरे के, ठीक है, दो सिनोनिम्स के आपके क्वेश्चन पूछेंगे, पर्यायवाची। फिर देखो एंटोनियम, एंटोनियम देखो कौन सा वर्ड है पहला, अब्स्टेमियस। अब्स्टेमियस का मतलब होता है अल्पाहारी, जो कम खाना खाता है ना उसे अब्स्टेमियस कहते हैं, ठीक है ना। अब्स्टेमियस मतलब जोड़ा कम खाता है खाना, अल्पाहारी होता है, डिसीजन ले लेता है कि अब मुझे खाना नहीं खाना, अब्स्टेमियस, ठीक है ना। तो क्या कहोगे, एसेटिक सन्यासी को कहा जाता है, सिनोनिम्स के रूप में ले। ग्लूटनस बहुत ज़्यादा भोजन करता है, बहुत ज़्यादा खाता है, पेटू होता है, अति पेटू होता है, इसे ग्लूटनस कहा जाता है। सेल्फ डिनाइंग और सेल्फ रेस्ट्रेंट तो बिल्कुल सिनोनिम्स हो जाएंगे इसके। तो एंटोनिम कौन सा बनेगा इसका, ग्लूटनस।
ग्लूटनस का मतलब होता है जो बहुत ज़्यादा खाता है, पर पेट खाने वाला। रेवेनस हो गया, ठीक है, रेवेनस मरबुक्का वगैरह होता है ना, रेवेनस आप कह सकते हो, ठीक है, और ग्लूटनस आप कह सकते हो। ये एंटोनिम्स आपके बन जाएंगे, ठीक है। वोरासियस भी कहते हैं, वोरासियस होता है, रेवेनस होता है, ग्लूटनस होता है, ठीक है ना। ये अब्स्टेमियस के नेगेटिव हैं आपके, ठीक है ना, एंटोनिम है इसके। अगला वर्ड कौन सा? एट्रोसिटी। एट्रोसिटी अत्याचार को कहा जाता है, अति क्रूर व्यवहार होता है ना, उसे एट्रोसिटी कहते हैं, ठीक है ना। एट्रोसिटी मतलब जो क्रूर व्यवहार होते हैं, अत्याचारी जो होते हैं जनरली, उन्हें एट्रोसिटी कहते हैं, एट्रोसिटी। बारबेरिटी सिनोनिम्स हो गया इसका, हीनसनेस भी सिनोनिम है इसका, होरर भी कहीं ना कहीं सिनोनिम्स के रूप में आ रहा है। काइंडनेस, दयालुता, ऑब्वियसली काइंडनेस इसका क्या बन जाएगा? एंटोनिम बन जाएगा। तो वर्ड जो आपका आ रहा है उसके सिनोनिम्स और एंटोनिम्स की बात करें, ठीक है ना, तो कौन सा होगा? सिनोमेटर जो वर्ड है कौन सा? एट्रोसिटी। तो एट्रोसिटी का मतलब अत्याचारी, तो काइंडनेस जो होता है, दयालुता होता है, ये इसका क्या बन जाएगा? ठीक है। नेक्स्ट देखो आपका वर्ड कौन सा है? फाइंड द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। तो दो ही वन वर्ड आएंगे आपके, दो ही इडियम्स होगी, दो ही सिनोनिम्स आएंगे, दो एंटोनिम्स आएंगे, दो स्पेलिंग टेस्ट। 10 आपके क्वेश्चन सीधे वोकैब से पूछे जा रहे हैं। देखो सेक्रेटरीट की स्पेलिंग में क्या होता है, देखो पहले आपको सीक्रेट लिखना है। क्या लिखोगे? सीक्रेट। सीक्रेट, और सीक्रेट के बाद आर्टिकल ए लगाओ, सीक्रेट रिएट। क्या कहोगे? सीक्रेट रिएट। तो सीक्रेट री सिक्रेटरीट, है ना, सेक्रेटरीट। तो सीक्रेट रिएट, सेक्रेटरीट। देखो किस में लिखा हुआ है? सीक्रेट रिएट गलत है, फर्स्ट वन। सीक्रेट री करेक्ट है आपका वर्ड। सिक्रेटरीट ये तो गलत वर्ड हो गया, सेक्रेटरीट गलत है। कौन सा हो गया? सीक्रेट रिएट। तो क्या? सीक्रेट रिएट, सेक्रेटरीट। सेक्रेटरीट का मतलब होता है सचिवालय। क्या होता है? सचिवालय। नेक्स्ट देखो आपका वर्ड है कौन सा? फाइंड द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। इसमें कौन सा करेक्टली वर्ड है? रिमनरेशन जो वर्ड है आपका पारितोषिक को कहा जाता है, ठीक है। तो क्या कहोगे? री, फिर आपको मन कहना है, फिर आपको एरा लिखना है, और फिर TION लिखना। री मन एरा शन, रीमन एरा शन। देखो किस में लिखा हुआ है? री मन MUN लिखा हुआ है। री, री है, MUN है, ERATION है, रीमन। सही है। री मैन एराशन गलत हो गया आपका। री मैन ये भी गलत है। री मन ARA गलत कर दिया। तो पहला जो क्वेश्चन ये सही। रिमोनेशन पारितोषिक जो वगैरह जो मिलते हैं ना, मेहनताना वगैरह मिलता है, पारितोषिक जो वगैरह मिलते हैं, उन्हें आप क्या कहते हैं? रेमनरेशन कहते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट वर्ड देखो। तो दो ही वोकैब में दो ही वन वर्ड, दो ही इडियम्स, दो ही सिनोनिम्स आएंगे, दो एंटोनिम्स आएंगे, और दो ही आपके स्पेलिंग टेस्ट आएंगे। तो 10 क्वेश्चंस आपके किसके हैं? सीधे 20 मार्क्स की वोकैब हैं, और दो क्वेश्चन आपके फिल इन द ब्लैंक्स वाले भी वोकैब के ही हैं। तो 12 क्वेश्चन सीधे 24 मार्क्स वोकैब से। टी के अंदर वोकैब ज़्यादा काम कर रही है। देखो नेक्स्ट आपका क्या है? एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। देखिए फर्स्ट वन क्या है? एक्टिव टू पैसिव और पैसिव टू एक्टिव है। देखो बहुत इजी है। देखिए क्या है, क्या लिखा हुआ है? ईट्स लिखा हुआ है। इसका मतलब क्या होगा? टू मच फूड है तो इज के बाद ईटन करना है। इज ईटन किस में है? देखो इज बीइंग डन, ये ऑप्शन गलत है। इज ईटन इसमें आ रहा है, हैज बीन ईटन होगा नहीं, और वॉज ईटन होगा नहीं। ऑप्शन कौन सा होगा? बी ऑप्शन होगा। कैसे? कि टू मच फास्ट फूड को आप सब्जेक्ट बना लीजिए, टू मच फास्ट फूड को आपने सब्जेक्ट बना दिया। बी वर्ब आपको फर्स्ट वाली फॉर्म का इज एम आर के साथ थर्ड फॉर्म लगाना पड़ेगा। फास्ट फूड आपका अनकाउंटेबल नाउन है, सिंगुलर आएगी, इज आएगी, इसके बाद ईटन करके सारी का आपको क्या करना है? ऑब्जेक्टिव बाई फ्रेज लगा दो। तो टू मच फास्ट फूड इज ईटन बाई सारिका, ठीक है। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? सेकंड ऑप्शन हो जाएगा। इजी आता है एक्टिव एंड पैसिव और डायरेक्ट एंड डायरेक्ट फॉरवर्ड के मार्क्स से बिल्कुल ही आप इजी तरीके से इसमें मार्क्स को गेन कर सकते हो। देखो क्वेश्चन नंबर 93 क्या है? इनडायरेक्ट स्पीच का सेंटेंस दिया है। देखो तो सांक सैड टू सुरेंदर। पहली बात तो आपको ये ध्यान रखना है कि सैड लिखा हुआ है, इसका मतलब आपको टेंस चेंज करना है। टेंस चेंज करोगे तो देखो क्या लिखना है इसमें? डू प्लस नो लिखा हुआ है। डू प्लस नो का मतलब है कि प्रेजेंट का इंडेफिनिट कॉन्टिन्यूअस है, पास्ट के सिंपल में भरना है। पास्ट का सिंपल NEW लिखना है आपको सेकेंड फॉर्म में।
देखो शशांक टोल्ड आएगा नहीं, आपको आस्क लिखना पड़ेगा। शशांक आस्क सुरेंद्र, वेदर लगा सकते हो, वेदर। अब आपको यू को सुरेंद्र के हिसाब से ही में चेंज करना पड़ेगा, न्यू, और दिस गर्ल को दैट गर्ल में लिखेंगे, ठीक है। और देखो आगे, शशांक आस्क सुरेंद्र, ठीक है, इफ लिख दिया, इफ के बाद यू को आपने सुरेंद्र के हिसाब से ही में चेंज किया, और नो का पास्ट न्यू बन गया, और दिस गर्ल को दैट गर्ल करना पड़ेगा, ये ऑप्शन गलत है। हालांकि देखो इसमें क्या है कि इफ और वेदर का भी अंतर है, इफ और वेदर दोनों सही होते हैं, और या और नॉट आता है तो वेदर ही सही मानना होता है, बाकी इफ और वेदर में से दोनों ही सही होते हैं, साथ में आने पर वेदर को प्रायोरिटी पे रखा जाता है, बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो यहाँ शशांक आस्क सुरेंद्र, इफ के बाद नोज कर दिया, तो नोज यहाँ पर क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन आपका कौन सा बैठेगा, सेकंड ऑप्शन है वो सही है, बाकी ये ऑप्शन सारे गलत हैं। कि आपने क्या किया, शशांक सेड टू सुरेंद्र को आपने किस में चेंज किया, आस्क सुरेंद्र, आस्क के बाद टू आप लगा नहीं सकते। फिर इफ या वेदर में से वेदर आपने क्या कर दिया, कंजंक्शन के रूप में लगा दिया। फिर आपको यू को आपको सुरेंद्र के हिसाब से ही में चेंज करना पड़ेगा, डू के बाद नॉट है नहीं तो डू हट जाता है, फर्स्ट फॉर्म सेकंड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी सीधी ANEW में, और दिस गर्ल की जगह दैट गर्ल आ जाएगा, और आप फुल स्टॉप लगा दोगे। फिर है इनडायरेक्ट स्पीच, बहुत इजी, बहुत आसान होता है, कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 94, देखिए 5 years ago, 5 साल पहले, she did not know what lay ahead when Aarti left her home in Sindh with her mother's ashes and her deceased father's last advice to her to go to India for her safety। क्या कहना चाह रहे हो, देखो पहला क्या बनेगा, 5 years ago when Aarti left her home in Sindh, obviously पहला वाई रखना पड़ेगा, with her mother's ashes and she did not know what lay ahead, ये भी नहीं आएगा। तो वाई, वाई के बाद क्या आना चाहिए, जेड आना चाहिए, वाई के बाद जेड आएगा, जेड कौन सा, डिसीज्ड फादर, जो मृत पिताजी हैं उनकी जो एडवाइस, ये कहना चाह रहे हो। और फिर लास्ट में क्या बनेगा, एक्स बनेगा। इस सेंटेंस में होना ये चाहिए, पहले आपका वाई होगा, वाई के बाद क्या आएगा, जेड आएगा, और जेड के बाद एक्स आएगा। कैसे, देखो 5 years ago when Aarti left her home in Sindh with her mother's ashes and her deceased father's advice, last advice to her to go to India for her safety, ठीक है। फिर आप कहना चाह रहे हो she did not know what lay ahead, क्लियर है ना। तो ऑप्शन में कौन सा बनेगा, वाई जेड एक्स। कई बार एक लाइन आपकी एक्स्ट्रा दे रखी होती है, उस लाइन का लिंक जोड़ना कोई ज़रूरी नहीं है सेंटेंस से, ना, वो एक्स्ट्रा भी हो सकती है, उसका एडिशनल पार्ट अगले वाले का भी ले रखा होता है। तो क्या बनेगा इसमें, वाई जेड और एक्स, कौन सा बनेगा, ए ऑप्शन बनेगा। इससे वैन आरती लेफ्ट हर होम इन सिंध with her mother's ashes and her deceased father's last advice to her to go to India for her safety, she did not know what lay ahead। नेक्स्ट देखिएगा, कर्नाटका फर्स्ट डिटेंशन सेंटर, कर्नाटका का पहला जो डिटेंशन सेंटर है, इज awaiting its first inmate with the foreigners regional registration office for illegal immigrants। और इलीगल इमिग्रेंट्स के लिए तो आपने डिटेंशन सेंटर रखा है, तो कर्नाटका फर्स्ट डिटेंशन सेंटर फॉर इलीगल इमिग्रेंट्स, आपका फर्स्ट वन बी जुड़ रहा है आपका। फिर आप क्या कहना चाह रहे हो, yet to hand over a list of about 750, अब आपको पता है इसको ये फॉलो कर रहा है, सी को डी फॉलो कर रहा है, a list of about 750 overstaying foreigners to the पुलिस डिपार्टमेंट, लिस्ट आपको हैंड ओवर करनी है, किसको, पुलिस डिपार्टमेंट को, ये लास्ट आएगा। सी को डी फॉलो कर रहा है, डी को डी लास्ट आ रहा है, लास्ट का सी डी होना चाहिए, पहला बी होगा, पहला बी और लास्ट का सी डी कहाँ पर है, पहला बी आ रहा है, लास्ट का डी सी है, ये नहीं बनेगा, पहला बी और लास्ट का सी डी, सेकेंड ऑप्शन, इसके अनुसार आपका सेंटेंस बन जाएगा।
कैसे? कर्नाटका फर्स्ट डिटेंशन सेंटर फॉर इलीगल इमिग्रेंट्स, जो अवैध इमिग्रेंट्स थे, जो आने वाले लोग हैं, उनके लिए कर्नाटका में पहला डिटेंशन सेंटर लगाया था। ठीक है, वो क्या था कि इज अवेटिंग इट्स फर्स्ट इमेज, ठीक है ना, विद द फॉरेनर्स रीजनल रजिस्ट्रेशन ऑफिस या टू हैंड ओवर अ लिस्ट ऑफ, आपने एक लिस्ट है वो हैंड ओवर की है, तो सी को डी फॉलो कर रहा है, आखिर में आपका ये आ ही जाएगा। तो बी अ सी डे क्या बनेगा? बी ए सी डी आपका बनेगा। तो दो आपके बनेंगे कौन से? फिल इन द ब्लैंक्स वाले। अरे तो कौन से? पी क्यू आर एस के क्वेश्चन, जिसे हम सेंटेंस रीअरेंजमेंट या पैराजम्बल्ड वाले क्वेश्चन आप कहते हैं, प्रैक्टिस से आते हैं। प्रैक्टिस आप जितनी करोगे उतनी आपके क्या है, काम करेगी। अब देखो क्लॉज टेस्ट। क्लॉज टेस्ट को करने के लिए पहले क्लॉज टेस्ट को पढ़िए अच्छी तरीके से, क्या लिखा हुआ है। इंडियन चेस विजार्ड विश्वनाथन आनंद that 2019 has been very for him in terms of, and had it not been for floppy moments, the scenario could different। देखो क्या कहना चाह रहे हो। इंडियन चेस विजार्ड विश्वनाथन आनंद denied that, admitted that, provoked that या asked that, obviously विश्वनाथ आनंद ने क्या ये बात स्वीकारी की, एडमिटेड, क्या कहोगे, यह बात एडमिटेड की है। क्या एडमिटेड की है? दैट 2019 हैज़ बीन वेरी गुड फॉर हिम इन टर्म्स ऑफ, अब आगे सेंटेंस नेगेटिव जा रहा है, ऑब्वियसली आपको यहाँ पे गुड, वेरी, हैज़ बीन वेरी गुड फॉर हिम नहीं कहोगे। डिसअपॉइंटिंग, इंटरेस्टिंग या सिली, ऑब्वियसली डिसअपॉइंटिंग कहना पड़ेगा। नेगेटिव सेंस जा रहा है सेंटेंस में, पूरे सेंटेंस जो आपका बन रहा है ये पूरे के पूरे क्लॉज है, नेगेटिव जा रहा है। तो इंडियन चेस विजार्ड विश्वनाथन आनंद एडमिटिंग, उसने एडमिट किया कि 2019 जो है उनके लिए बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटिंग गया है। किसके लिए? इन टर्म्स ऑफ, इन टर्म्स ऑफ किसके लिए? इन टर्म्स ऑफ रिजल्ट्स, in terms of trophies, in terms of chess, in terms of game, in terms of results। उनके जो रिजल्ट्स आए हैं वो बिल्कुल ही कैसे गए? डिसअपॉइंटिंग गए हैं। उनके रिजल्ट्स जो हैं वो काफ़ी डिसअपॉइंटिंग रहे हैं। हैड इट नॉट बीन फॉर स्लॉपी मोमेंट्स, क्या कहना चाह रहे हो? नॉट बीन एनी स्लॉपी मोमेंट्स, लिटिल स्लॉपी मोमेंट्स, सम स्लॉपी मोमेंट्स, या आप कहना चाह रहे हो फ्यू स्लॉपी मोमेंट्स। देखो यहाँ इस सेंटेंस में मोमेंट्स कहना चाह रहे हो और आपके सेंटेंस में नेगेटिव आ रहा है सेंटेंस। क्यों नेगेटिव होना नहीं चाहिए? अब आपको क्या करना पड़ेगा? एनी और सम में से किसी एक को लिखना पड़ेगा। सम आपके सेंटेंस में, पॉजिटिव सेंटेंस में लगता है, इट नॉट बीन लिखा हुआ है, आपके सेंटेंस में नेगेटिव सेंस जाएगा, आपको एनी लिखना पड़ेगा। क्या लिखोगे कि इट नॉट बीन फॉर एनी स्लॉपी मोमेंट्स, द सिनेरियो कुड, द सिनेरियो कुड, हैज़ बीन, हैड बीन, हैव या हैव बीन। आपको पता है मॉडल के बाद हैज़ बीन और हैड बीन आप लगा नहीं पाओगे, कि हैव लगाना पड़ेगा। लेकिन हैव के साथ आप सीधी एडजेक्टिव तो कैसे लगाओगे? डिफरेंट, आपको लिखना पड़ेगा क्या? हैव बीन डिफरेंट। कौन सा ऑप्शन बनेगा? डी ऑप्शन बनेगा। मॉडल के बाद हैज़ बीन हैड बीन नहीं चलता, हैव लगाओगे तो आगे कोई ना कोई वर्ब चाहिए, तो आप कहोगे हैव बीन। क्लियर है? तो इस तरीके से आपके ये क्वेश्चन है वो बन रहे हैं। तो फर्स्ट में क्या बन रहा है? क्या कहना चाह रहे हो कि इंडियन चेस विजार्ड विश्वनाथन आनंद एडमिटेड दैट 2019 has been very disappointing for him in terms of results, and had not been for any sloppy moments, the scenario could have been different। ना, तो इस तरीके से आपके ये क्लॉज टेस्ट है वो बन रहा है। टोटल आपके नंबर ऑफ क्वेश्चंस 25 थे, और इन 25 जो क्वेश्चंस हैं इनके अकॉर्डिंग आप सकते हो। क्लियर है? ओके, चलो, तो आज के टेस्ट का कंक्लूजन यहीं तक। ओके, जिन्होंने अभी तक पुराने जो वीडियोस अभी तक नहीं देखे हैं उनको आप देखिएगा, ठीक है। और टॉपिक वाइज भी आप इसमें लिखें, और ईयर वाइज जो है डेटा है वो आपको इसी चैनल पर मिलेगा, ठीक है ना। इंग्लिश विद कमलेश पारिया में आप सर्च करिएगा, आपको वहाँ पर टॉपिक्स और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है वो आपको मिलेंगे, उनको पढ़ना स्टार्ट करिएगा। ओके, चलिए, फॉर टुडे आज के लिए बस इतना ही। बाय बाय।